दोनों में से जो बेस्ट परसेंटाइल होगा उससे बनेगी आपकी ऑल इंडिया रैंक। मतलब कि फरवरी वाला जो आपका रिजल्ट आएगा, जनवरी वाला जो ये, इसमें आपको केवल परसेंटाइल मिलेगी। फिर अप्रैल वाला रिजल्ट जो आएगा, दोनों में जो बेस्ट परसेंटाइल होगा उससे आपकी बनेगी ऑल इंडिया रैंक। और उस ऑल इंडिया रैंक को यूज करके आप इंडिया के जितने भी बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं अकॉर्डिंग टू योर जेईई मेंस रैंक, उसके हिसाब से आप अपना बेस्ट कॉलेज को ऑप्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए पूरा समाधान, पूरा सोल्यूशन, काउंसलिंग का गाइडेंस, मेंटरशिप हम लोग आपके लिए लेकर के लगा। साल 2024 के जेईई मेंस एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो गए हैं। 30 नवंबर लास्ट डेट है। साल 2000 आपका 19 से पहले ये एग्जाम सीबीएसई करवाता था, साल 2019 से एग्जाम एनटीए करवा रहा है। साल 2013 से पहले ये एग्जाम एआईट्रिपल के नाम से हुआ करता था, उसके बाद ये जेईई मेंस के नाम से हो रहा है। साल 2024 में आपका एग्जाम जो है 2 फेज में होगा। पहला फेज आपका जनवरी में होगा और दूसरा फेज जो है आपका अप्रैल में होगा। तो पहले फेज के लिए रजिस्ट्रेशन आपके स्टार्ट हो गए हैं। क्या क्या इसमें चेंजमेंट किए गए हैं, सिलेबस कम किया गया है, इसके अलावा और किन किन बातों का ध्यान रखना है फॉर्म भरने से पहले आपको, वो हम लोग आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, जिससे कि आने वाले अपडेट वीडियो लगातार आपको मिलते रहें। जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो एनआईटीज में जाना चाहते हैं, एनआईटी इस समय इंडिया में आपके 32 हैं और आपके ट्रिपल आईटी इस समय इंडिया में 26 हैं, जीएफटीआई आपके जो है इस समय इंडिया में 33 हैं। उसके बाद आपका जो है आप जब जेईई मेंस क्वालिफाई कर लेंगे और 2.5 लाख बच्चों में अपनी पोजीशन बना लेंगे, जेईई एडवांस का जब आप पेपर देंगे और एडवांस क्वालिफाई करने के बाद फिर आपको मिलेंगे आईआईटी, जो कि इंडिया में इस समय 23 हैं। तो इन कॉलेज के लिए जेईई मेंस का एग्जाम कंडक्ट होता है आईआईटी, उसके बाद आपके एनआईटी, उसके बाद आपके ट्रिपल आईटी, उसके बाद आपके जीएफटीआई। इसके अलावा जितने भी आपके इंडिया में स्टेट बोर्ड है, जैसे आपका राजस्थान है, उसके बाद हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, काफी सारे वीडियोस में बताया है। डिफरेंट आपके स्टेट बोर्ड के जितने भी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है, वो जेईई मेंस की जो रैंक है, जो आपकी ऑल इंडिया रैंक है एआईआर जो आपकी आएगी, इसको एक्सेप्ट करते हैं। उसमें आपका दिल्ली है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर है, उड़ीसा है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, काफी सारे लगभग आपके 12 से 15 ऐसे स्टेट हैं जो डायरेक्ट काउंसलिंग करवाते हैं। आप अपना काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए और अपने जेईई मेंस की रैंक के बिहाफ पर वहां के गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज को ऑप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी इंडिविजुअल काउंसलिंग होती है, जिसमें आपका धीरूभाई अंबानी है, थापर है, निरमा है, ट्रिपल आईटी हैदराबाद है, ट्रिपल आईटी बैंगलोर है, एचबीटीयू है, ट्रिपल आईटी गोरखपुर है। इस टाइप के कॉलेज अपनी इंडिविजुअल काउंसलिंग करवाते हैं और वो भी आपका जेईई मेंस को एक्सेप्ट करते हैं। तो फिलहाल कुल मिलाकर के देखा जाए तो सिंगल एग्जाम एक हो रहा है जेईई मेंस का इस समय, जिसमें ऑल ओवर इंडिया के लगभग 90% अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज आपको मिल जाएंगे। इंजीनियरिंग कॉलेज को चूज करने से पहले बच्चा बहुत कंफ्यूज रहता है, क्योंकि बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। अभी जेईई मेंस के साथ में काफी सारे और फॉर्म आएंगे। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कौन कौन से प्राइवेट में आप फॉर्म भर सकते हैं, कौन कौन से गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। इसके अलावा अगर आप रिसर्च में जाना चाहते हैं, बीएस एमएस करना चाहते हैं, तो कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम आपको देना चाहिए, ये सारे वीडियो आपको मेंटर चैनल पे मिल जाएंगे। तो फॉर्म भरने में अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो एक पोर्टल बना देंगे, उस पोर्टल पे जाके आप गूगल फॉर्म भर सकते हैं। हमारी टीम पूरा सपोर्ट करेगी। कोई भी एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म आप भरना चाहते हैं, जेईई मेंस का भरना चाहते हैं, बिट सेट का फॉर्म भी आएगा, ट्रिपल आईटी हैदराबाद का आएगा, बहुत सारे फॉर्म अभी आने वाले हैं। तो जितने भी आपके फॉर्म आएंगे गवर्नमेंट के या जो भी प्राइवेट के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, उनके लिए कॉमन पोर्टल बना देंगे। उस पोर्टल पर जाकर के आप अपना जो है क्वेरी डाल दीजिए, हमारी टीम पूरा सपोर्ट करेगी। कहीं भी कोई फॉर्म भरने में, कहीं कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो पूरा सपोर्ट मेंटर की टीम की तरफ से आपको दिया जाएगा। ये हमारी इंपॉर्टेंट डेट्स है। देखिए 1 नवंबर से 30 नवंबर पर, ये कल फॉर्म शो नहीं हो रहा था, इसका पोर्टल जो है आज ओपन हुआ है, जेईई meins.nta.ac.in। इस पोर्टल पे जाकर के आप अपना जो है फॉर्म ओपन आपका हो जाएगा, इसको आप भर सकते हैं। 30 नवंबर तक फॉर्म भरा जाएगा। मे भी हो सकता है डेट आगे बढ़ाई जाए, क्योंकि हर साल कहीं ना कहीं डेट आगे बढ़ाई जाती है। उसके बाद आपका जो है अनाउंसमेंट ऑफ सिटी एग्जामिनेशन आपका जो है इस जनवरी के सेकंड वीक में आपका आ जाएगा। जो आपने एग्जामिनेशन सेंटर भरे होंगे उसमें से कौन सा सेंटर आपको अलॉट हो रहा है, मतलब किस सिटी में आपका सेंटर बनेगा, ये आपको जनवरी के सेकंड वीक में पता लग जाएगा। उसके बाद एडमिट कार्ड आप एग्जाम से 3 दिन पहले डाउनलोड कर सकते हैं। डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो आपका है वो 24 जनवरी से 1 फरवरी के बीच में आपका फेज 1 का ये एग्जाम होगा। डेट्स काफी पहले ये डिक्लेयर हो गई थी, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म अब इसका आया है, तो उसको आप बहुत ध्यान से भरेंगे। रिजल्ट आपका जो डिक्लेयर होगा ये 12 फरवरी को आपका परसेंटाइल आ जाएगा। परसेंटाइल आपका पहले जनवरी वाले का आएगा, उसके बाद आपका अप्रैल वाले का परसेंटाइल आएगा। दोनों में से जो बेस्ट परसेंटाइल होगा उससे बनेगी आपकी ऑल इंडिया रैंक। मतलब कि फरवरी वाला जो आपका रिजल्ट आएगा, जनवरी वाला जो ये, इसमें आपको केवल परसेंटाइल मिलेगी। फिर अप्रैल वाला रिजल्ट जो आएगा, दोनों में जो बेस्ट परसेंटाइल होगा उससे आपकी बनेगी ऑल इंडिया रैंक। और उस ऑल इंडिया रैंक को यूज करके आप इंडिया के जितने भी बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं अकॉर्डिंग टू योर जेईई मेंस रैंक, उसके हिसाब से आप अपना बेस्ट कॉलेज को ऑप्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए पूरा समाधान, पूरा सोल्यूशन, काउंसलिंग का गाइडेंस, मेंटरशिप हम लोग आपके लिए लेकर के लगातार आते रहेंगे। इस तरीके से वीडियो के माध्यम से लगातार आपको मोटिवेट और गाइड करते रहेंगे। आपके एप्लीकेशन फॉर्म की फीस है, मेल कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट, जनरल कैटेगरी का 1000 रुपए मेल का है और फीमेल के लिए आपका 800 रुपए। अगर आप आउटसाइड इंडिया से भर रहे हैं तो 5000 और 4000 रुपए फीमेल के लिए। उसके बाद जर्नल, ईडब्ल्यूएस
ओबीसी वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए मेल फीमेल के लिए देखिए 900, फीमेल के लिए 800 और यहाँ पे 4500 और 4000। उसके अलावा जो हमारे रिजर्व कैटेगरी के बच्चे हैं, एससी एसटी फिजिकल हैंडीकैप और जो आपके थर्ड जेंडर बच्चे हैं उनके लिए फीस देखिए 1600 रुपए। फीमेल कैंडिडेट के लिए जो एससी एसटी के हैं उनके लिए 500, दोनों के लिए 500 है। और यहाँ पे आपका अगर आउटसाइड इंडिया से अगर आप भर रहे हैं रिजर्व कैटेगरी से तो आपका 2500 रुपए 2500 रुपए ये आपका फॉर्म को फीस आपको देना पड़ेगा। और ये फीस आपका जो है अप्रैल वाला जब आपका एग्जाम आया होगा और ये फीस जो आपकी है अप्रैल वाला जब आपका एग्जाम होगा तो आपको अलग से पे करना पड़ेगा ये फीस, ठीक है। तो दोनों फेज की फीस आपको अलग अलग पे करनी है। ये आपका जनवरी वाले फेज की फीस है। 13 लैंग्वेज में एग्जाम कंडक्ट होगा, 13 लैंग्वेज में लास्ट ईयर भी कंडक्ट हुआ है, जिसमें आपका देखिए मराठी है, उड़िया है, मलयालम है, पंजाबी है, तमिल है, तेलुगु है, उर्दू है, बंगाली है, गुजराती है, कन्नड़ है और असमी है और हिंदी। तो ये हिंदी इंग्लिश इंक्लूडिंग आपके 13 जो है आपके लैंग्वेज में एग्जाम कंडक्ट होगा। ये आपके एग्जाम सेंटर आपकी लैंग्वेज वाइज, जैसे आपने मान लीजिए इंग्लिश सेलेक्ट किया तो ऑल इंडिया के कोई भी एग्जाम सेंटर को आप ऑप्ट कर सकते हैं। ऑल इंडिया में कहीं भी मतलब सब जगह एग्जाम सेंटर बन रहा है। हिंदी इंग्लिश के लिए भी आपका ऑल इंडिया में एग्जाम सेंटर बनेंगे, ठीक है। उसके अलावा आप अगर अपनी रीजनल लैंग्वेज को देखिए ऑप्ट कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए असमी ऑप्ट कर रहे हैं, बंगाली ऑप्ट कर रहे हैं, गुजराती अगर आप ऑप्ट कर रहे हैं या आपने कन्नड़ मलयालम मराठी ले लिए तो आपके उस हिसाब से रीजन वाइज सेंटर आपके बनाए जाएंगे। पर्टिकुलर उस लैंग्वेज का सेंटर देखिए इस जगह पे बनाया जाएगा जो आप उस लैंग्वेज में एग्जाम देने के लिए ऑप्ट करेंगे। ये हमारा पेपर पैटर्न है। ये हमारा बीटेक बी जो पेपर 1 होता है उसके लिए है। सब्जेक्ट में देखिए मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री। 20 क्वेश्चन सेक्शन 1 में पूछे जाएंगे मैथमेटिक्स से, 20 फिजिक्स में और 20 केमिस्ट्री में। उसके अलावा सेक्शन बी में देखिए आपसे 10-10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन आपको टोटल जो है 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, मतलब यहां से आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो टोटल ये क्वेश्चन जो आपका ये 4 नंबर का होगा, 300 नंबर का टोटल आपका ये पेपर होने वाला है और एक गलत क्वेश्चन भी -1 नंबर आपका कट किया जाएगा। ये आपके पेपर 2 का पैटर्न है जो आपका बीआर के लिए होगा। इसमें आपका देखिए पार्ट 1 में मैथमेटिक्स पूछी जाएगी 20 क्वेश्चन और सेक्शन बी में आपके 10 क्वेश्चन एज इट इज जैसा आपका पेपर 1 में वैसे पूछा जाएगा मैथमेटिक्स का। उसके अलावा आपका जो पार्ट 2 होगा उसमें आपका एप्टीट्यूड टेस्ट पूछा जाएगा, 50 क्वेश्चन आपके आएंगे। ड्राइंग में आपके 2 क्वेश्चन आएंगे। टोटल आपका जो पेपर होगा ये 400 नंबर का होगा। 3 घंटे का आपका एग्जाम होगा और जितने भी हमारे फिजिकल हैंडीकैप बच्चे हैं उनके लिए एग्जाम ये 4 घंटे का होगा। ये हमारा क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है। इसमें देखिए आपका 12th होना चाहिए, 10+2 किसी भी बोर्ड से आपने अगर 12th किया हुआ है। उसके अलावा सेकंड नंबर पे आपका इंटरमीडिएट 2 ईयर प्री यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन जो आपके होते हैं वो आपका होना चाहिए। उसके बाद आपका फाइनल एग्जामिनेशन 2 ईयर कोर्स जो आपका ज्वाइंट सर्विस विंग कराता है, मतलब नेशनल डिफेंस एकेडमी जो आपको कराती है वो आपका होना चाहिए। सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन कंडक्ट बाई नेशनल इंस्टीट्यूट ओपन स्कूलिंग जो आपके होते हैं एनआईएस बोर्ड वगैरह जो होते हैं वहां से होना चाहिए। उसके अलावा आपने हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट लिया है वोकेशनल एग्जामिनेशन से तो ये भी चल जाएगा। उसके अलावा आपने डिप्लोमा किया हुआ है आईसीटी अप्रूव्ड किसी भी कॉलेज से आपने डिप्लोमा किया है स्टेट बोर्ड के, तो वहां पे 3 साल का डिप्लोमा अगर आपने किया हुआ। बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं डिप्लोमा वाले कि सर मैं क्या जेईई मेंस का पेपर दे सकता हूं, तो आप बिल्कुल दे सकते हैं। अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ तब भी आप जेईई मेंस के लिए एलिजिबल हैं यहाँ पे। और अगर आपने कोई इंटरनेशनल बोर्ड या फिर आईबी बोर्ड से 12th किया हुआ है तब भी आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। तो ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इतने सारे में से किसी भी बोर्ड से अगर आपने किया हुआ है, इतने सारे बोर्ड जो आपके दिए हुए हैं, तो आप जेईई मेंस 2024 की परीक्षा में बैठने के लिए एलिजिबल हैं। कौन कौन बच्चा इसमें अपीयर हो सकता है, अपीयरिंग के लिए क्या क्राइटेरिया है? तो देखिए 2022, 2023 और 2024 मतलब आपने जो 12वीं की परीक्षा है किसी भी बोर्ड से दी हुई है, चाहे आपने नेशनल बोर्ड से दी है, इंटरनेशनल बोर्ड से दी है, स्टेट बोर्ड से दी है, तो आपने 2022 में 12th पास कर लिया है तो आप एलिजिबल हैं। 2023 में पास कर लिया तो भी आप एलिजिबल हैं। और 2024 में की परीक्षा में बोर्ड की परीक्षा जो आपकी फरवरी या मार्च में होने वाली है उसमें आप अगर बैठने जा रहे हैं, अपीयर होने जा रहे हैं, तब भी आप एलिजिबल हैं। लेकिन अगर आपने 2021 में 12th किया है तो आप एलिजिबल नहीं है। जेईई मेंस में जैसा कि आप जानते हैं कि आपको 3 अटेम्प्ट मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 3 अटेम्प्ट मिलते हैं, एक इंटर के साथ और 2 इंटर के बाद। और एडवांस के लिए कितने मिलते हैं? 2 अटेम्प्ट, एक इंटर के साथ मतलब 12th के साथ और एक 12th के बाद। तो ये आपका जो है अटेम्प्ट का क्राइटेरिया है, कितने अटेम्प्ट बच्चे इसमें दे सकते हैं। ये आपके स्टेप बाय तरीके से फॉर्म भरे जाएंगे। जिस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है, पहले आपको लॉगिन करना है वेबसाइट पे जाके। उसके बाद आपका देखिए ऑथेंटिकेशन ऑफ द एग्जाम सेंटर, मतलब आप जो आधार कार्ड जो परमानेंट एड्रेस वहां पे भरेंगे उसके हिसाब से आपको एग्जाम सेंटर यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पर्सनल डिटेल भरनी है जिसमें आपके फादर, गार्जियन, मदर नेम, उसके बाद कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ, जेंडर। उसके बाद आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा प्रेजेंट एड्रेस, जिसमें आप अपना जो है कंट्री है, उसके स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, पिन कोड है, ईमेल एड्रेस है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे भरनी होंगी। मोबाइल नंबर और कंफर्म मोबाइल नंबर आपको जो है करना पड़ेगा लास्ट में। उसके बाद आपसे पासवर्ड एक बनाने को बोला जाएगा जो पासवर्ड आपका लास्ट तक चलेगा। जब आप जेईई मेंस का पेपर दे देंगे, पेपर देने के बाद जब आपकी रैंक आ जाएगी, रैंक आने के बाद जब आप डिफरेंट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो वो पासवर्ड आपके काम आएगा। हालांकि उसको आप चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे नेट कैफे से भर देते हैं, नेट कैफे वाला पासवर्ड बना देता है, फिर वो भूल जाते हैं, उसके रीसेट करने में दिक्कत होती है। तो ये गलतियां आपको नहीं करनी है। पासवर्ड अपना जो है कहीं ना कहीं नोट करके रख ले इसको आप। उसके बाद सिक्योरिटी पिन आपसे पूछा जाएगा, उसके बाद आपकी पर्सनल डिटेल आपसे पूछी जाएगी। देन उसके बाद आपका एग्जाम सेंटर लास्ट में। एग्जाम सेंटर में आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। जो भी परमानेंट एड्रेस आपने उसमें डाला हुआ है, जो भी एड्रेस आपने फिल किया है
उसमें आपने उसके हिसाब से, जैसे आपने राजस्थान का डाला है, आपने मध्य प्रदेश का डाला है, उत्तर प्रदेश का डाला है, तो जो भी आपने डाला हुआ उसके हिसाब से आपको एग्जाम सेंटर यहाँ पे 4 दिए जाएंगे। जैसे मान लीजिए राजस्थान का भरा है तो राजस्थान के 4 सिटी के सेंटर आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, तो उसके हिसाब से आप अपना जो है एग्जाम सेंटर को पहले दूसरे ऑप्शन में रख सकते हैं और मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये रहती है कि पहला वाला ऑप्शन आपको मिल जाता है और ये एग्जाम सेंटर आपका जो है जनवरी में कंफर्म हो जाएगा कि कौन सी सिटी में आपका एग्जाम सेंटर बनने वाला है। तो जितने भी बच्चे हैं जो साल 2024 की परीक्षा में बैठने जा रहे हैं, इसके अलावा और भी फॉर्म आएंगे, मैं बताता रहूंगा कौन कौन से फॉर्म किस तरीके से आपको भरने हैं। फॉर्म भरने में कंफ्यूजन तो बच्चों को होता है और किस तरीके से आपको जो है प्राइवेट गवर्नमेंट जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उनको किस तरीके से टैकल करना है, किस तरीके से मैनेज करना है, इसके लिए एक पोर्टल बना देंगे। पोर्टल पे जाकर रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, अपना गूगल फॉर्म भर दीजिए, उसमें हम आपको लगातार सपोर्ट करेंगे जब तक आपके सारे फॉर्म फिल नहीं हो जाते हैं। तो द मेंटर चैनल के माध्यम से मैं लगातार पिछले 3 साल से आपको गाइडेंस देने का प्रयास कर रहा हूं, आगे भी देता रहूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।